हमारा मक्का जब बाजार में आता है तब भाव प्रभावित होता है। इसका यानी है कि पूरा इस देश में ये 7-8 जिला जो है मक्का उत्पादन में अव्वल है और विदेश में भी हमारे मक्का को लोग चाह करके कोशी का 7-8 जिला में मक्का ही एकमात्र नकदी फसल है। सारा दारोमदार मक्के पर है और मक्का को तैयार होने में समर्थन मूल्य आपने तय किया है 1850 रुपया, तो समर्थन मूल्य पर हमारा माल बिकना चाहिए। देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोतल में लिखा रहता है, हम खाद का पैकेट खरीदते हैं बैग उसमें लिखा रहता है, बीज खरीदने जाते हैं उसमें लिखा रहता है, कीटनाशक खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है। करीब करीब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है उससे भी ज़्यादा में कभी कभी हम लोगों को बीज खरीदना पड़ता है, कीटनाशक खरीदना पड़ता है। 6 महीना लगता है जी। हम लोग नवंबर में मक्का लगाते हैं और मई में जो है सो कटता है। इस वक्त हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो कुछ किसान जो हैं वो अपने आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आंदोलन करने का मुख्य कारण ये है कि इनकी जो मकई की फसल है, जो मकई का फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, जो निर्धारित किया गया है सरकार की ओर से, वो इन्हें नहीं मिल रहा है। 2019 में 1760 रुपये का न्यूनतम मूल्य दिया गया था, जिसमें कि पिछले साल किसानों को अच्छा फ़ायदा भी हुआ। इनकी जो फसल है वो 1700 से लेकर 2400 रुपये के रेट तक भी बिकी, कुछ प्राइवेट ख़रीदारों की ओर से, कुछ सरकारी ख़रीदारों की ओर से। लेकिन वही 2020 में जो दोबारा से प्रधानमंत्री की ओर से जो राशि निर्धारित की गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया, वो 1850 रुपये का था। लेकिन इस बार हालात ऐसे हैं कि इन्हें 1100 से लेकर 1200 रुपये के न्यूनतम मूल्य पर अपने सामान को बेचना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा दिन घर में रखने से वो चीज़ें ख़राब भी हो जाएंगी और मजबूरी है कि अगर ये फसल बेचेंगे नहीं तो नई फसल लगाने के लिए पैसे नहीं आएंगे। तो इस वजह से इन किसानों ने कल जिला पदाधिकारी को अपना एक लेटर भी ज्ञापन सौंपा था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एक लेटर जारी हुआ प्रशासन की ओर से कि आप लोगों को ये नहीं करना है। कोरोना के वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का मसला हो जाता है, इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी है। अब बात ये आ गई है कि ये किसान परेशान हैं, जिलाधिकारी से मिलना चाहते हैं। उनके लिए आज मिलना हुआ था आपका? जी नहीं, आज भी नहीं मिलना हुआ और लगातार इनकी परेशानियां चल रही हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो परेशानियां क्या हैं, किस तरीके से इनकी जो फसल है उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आपका कोई संगठन भी है ना, अपने नाम से शुरुआत कीजिए। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम अनिरुद्ध मेहता, हमारा संगठन है बिहार किसान मजदूर संघ, जिसके हम संस्थापक हैं। आप संस्थापक हैं? जी हाँ। और क्या मसला है पूरा? देखिए ये जो क्षेत्र है कोशी का 7-8 जिला में मक्का ही एकमात्र नकदी फसल है। सारा दारोमदार मक्के पर है और मक्का को तैयार होने में 6 महीना लगता है जी। हम लोग नवंबर में मक्का लगाते हैं और मई में जो है सो कटता है। हाँ, अप्रैल मई में हम काटते हैं उसको और भारी पूंजी उसमें लगता है और उसके बाद लगभग 1000-1100 रुपया कुंटल खर्चा पड़ता है, लागत पड़ता है इसमें, मतलब उगाने में। और अभी जो बाजार है वो 1100 से 1200 रुपया है। यानी जब हमारा मक्का बाजार में आता है, ऐसे तो लोग खरीफ में भी मक्का उपजाते हैं और गर्मा में भी उपजाते हैं, जो कि अगस्त महीना निकलता है मक्का, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में मक्का निकलता है। तो वो सब मक्का निकलता है तो भाव में अदल बदल नहीं होता है, गिरता पर चढ़ता नहीं है। लेकिन हमारा मक्का जब बाजार में आता है तब भाव प्रभावित होता है। इसका यानी है कि पूरा इस देश में ये 7-8 जिला जो है मक्का उत्पादन में अव्वल है और विदेश में भी हमारे मक्का को लोग चाह करके लेते हैं। और लेकिन ये सरकार हमारी जो है नहीं, मैं ये नहीं समझ पाया कि ऐसा तो है नहीं कि सरकार जानबूझकर जब ये 5-7 जिलों को मतलब मक्का उपज होगा तो कम कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जो जेन्युइन चीज़ है
मेरे कहने का मतलब है ठीक है, इस बार रेट कम हुआ है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। हाँ। और ये पूरे देश की मतलब स्थिति है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। बात ये नहीं है कि इन 5-6 जिलों में ऐसा हुआ है, ये इस समय हमेशा हुआ है। मतलब कोरोना को लेकर के जो परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो गई हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आज जिलाधिकारी महोदय से मिला भी था आपके, तो उन्होंने भी मुझे ऐसा ही बताया कि ये जो हालात हैं इस समय के कोरोना को लेने के बाद, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी नहीं खरीद रही हैं व्यापारियों से, आपसे भी नहीं खरीदा जा रहा है। पर ठीक है, वो लोग व्यापारी हैं, उनके पास धन संपत्ति है, किसान जो हैं वो परेशान है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। पर ये आप गलत कह रहे हैं, जो गलत है सो गलत है, कि 5-6 जिलों के लिए कम नहीं होगा, है ना। आगे की बात देखिए, महाराष्ट्र में जब प्याज सस्ता हो गया तो 600 रुपया प्याज का वहाँ के सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया ये सही और कह रहे खरीद के सरा दिया प्याज को, बिल्कुल। लेकिन किसान को घाटा नहीं सहने दिया। हाँ। यूपी में आलू जो है उसको यानी 400 रुपया समर्थन मूल्य तय करके किसान से खरीदा गया। तो हमारा मक्का जबकि सूखा है, कोई कच्चा चीज़ नहीं है, तो इसको खरीद के सरकार, समय आवेगा तो उद्योगपति को वो दे देंगे, तो हम किसान घाटे में तो नहीं जाएंगे। हाँ, और हमारे बिल्कुल ये हाँ, सुविधाएं हैं। हमारे बेटी का शादी है, बच्चे का पढ़ाई है, आगे का फिर फसल, दूसरा फसल, खरीफ का फसल हमको लगाना है अभी, तो हमारे लिए चिंता हमारे सरकार को होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा ये कहना है। और आप जब समर्थन मूल्य आपने तय किया है 1850 रुपया, तो समर्थन मूल्य पर हमारा माल बिकना चाहिए। देखिए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोतल में लिखा रहता है, हम खाद का पैकेट खरीदते हैं बैग, उसमें लिखा रहता है, बीज खरीदने जाते हैं उसमें लिखा रहता है, कीटनाशक खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है। करीब करीब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है उससे भी ज़्यादा में कभी कभी हम लोगों को बीज खरीदना पड़ता है, कीटनाशक खरीदना पड़ता है, खाद खरीदना, यूरिया खाद खरीदना पड़ता है। यूरिया के बैग पर 266 रुपया है लिखा हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन हम लोग 350 में यूरिया खरीदते हैं भाई। लेकिन हमको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रुपया रेट है यूरिया का? अरे 266, हाँ, 350 में 350 में, 325 में हमारे किसान खरीद रहे हैं, हम भी खरीदते हैं भाई। ये हाल है, कोई देखने वाला नहीं, हमारी सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, हमारे पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये तो हाल यहाँ के किसान का है, ये दुर्दशा हम किसानों का है। एक बात इन्होंने बड़ा जो कहा वो लगती है, यहाँ पे लगती है, और आपको भी लगनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप देश के नागरिक हैं और आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से किसानों के साथ ये जो दुर्व्यवहार होता है, जो उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं, समय पे उनको जो सामान वो लोग उपज कर आते हैं, जो इनकी लागत होती है वो भी नहीं निकल पाती है। एक बड़ी चीज़ मैं इसमें कह देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि जो सामान ये लोग खरीदते हैं, समझिए बीज खरीदते हैं, कीटनाशक खरीदते हैं, यूरिया, डाई, तमाम चीज़ तरह के खाद्य होते हैं, वो सब ये लोग खरीदते हैं, उस पर रिटेल प्राइस लिखा रहता है। लेकिन जब इनकी उपज पैदा होती है तो उसका कोई रिटेल प्राइस नहीं होता है। हाँ, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य नाम की चीज़ ज़रूर मार्केट में उपज हो जाती है, सरकार के द्वारा कह दिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे जाए? सर, आप नाम बताइए और आप क्या करते हैं वो भी कहिए। मेरा नाम शक्तिनाथ यादव है, बिहार किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष। इधर सीधा हो जाइए, कैमरे में दिखेंगे। जिला अध्यक्ष हैं। हाँ। अब देखिए, MRP और MSP पर भी इंसाफ नहीं होता है सरकार का। MSP पर खरीदना चाहिए, 100 टका 50 टका आगे पीछे हो तो किसान सहने के लिए तैयार है। लेकिन MSP के आधे दाम पर अगर मक्का खरीद होगा, किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? उसका पढ़ाई कैसे होगा, उसका जीवन यापन कैसे होगा, उसका बेटी का शादी कैसे होगा, खेती कैसे होगा? आज उसका टोटल चीज़ है ठप है। एक कोरोना ठप किया हुआ, दूसरा सरकार ने ठप किया, प्रशासनिक पदाधिकारी मिलने के लिए कतरा रहा है। हम लोग आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने नहीं देता है, जिसे कर्फ्यू लगा दिया है, इमरजेंसी लगा दिया है, तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? आप मीडिया के माध्यम से हम अगर आवाज़ नहीं पहुँचावेंगे तो हम लोग को आत्महत्या करना पड़ जाएगा। ये हालत हो गया हम लोग का। आज 8 जिला में जो हम लोग का किसान है, करो और मरो के कहानी पर उतरा हुआ है। दूसरा कोई फसल नकदी नहीं है जिसको बेच करके हम अपना जीवन यापन या कोई कुछ कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। माले मवेशी खरीदना है तो उसी को बेच कर खरीदना है। दूसरा न, पहले हम लोग का पाट होता था,
पाट भी गया, कुछ नहीं हो रहा। पाट माने क्या होता है? पाट माने जूट अच्छा जूट, हाँ। जूट का खेती आम बहुत होता था, हाँ। लेकिन यील्ड और दाम नहीं मिलने के कारण जूट का खेती बंद हो गया। और कौन कौन सा खेती होता है? जैसे धान का- मुझे जहाँ तक मालूम चला, धान भी बहुत कम ही होता है। धान का खाने लायक होता है, मूंग होता है, दाल दलहन का फसल जो हुआ वो खाने लायक भी हम लोग करते। काहे कि उसमें कोई लागत जितना लगता है उसका आधा भी नहीं होता। एक मक्का ही फसल है जो कि होता है 1000 रुपया कुंटल लागत पड़ता है, तो 1800 हुआ तो 800 टका कुंटल में बच गया। 800 से हम लोग जीवन यापन कर लेते हैं। जो भी है, गरीबी से अमीरी से जो भी होता है, जिसको जैसा लागत लगता है, जितना खेती है उतना कर लेता है। मतलब आपका इस साल कितना क्विंटल मक्का होगा? अभी हमारे पास 200 कुंटल मक्का है, अभी जमा है। मतलब करीब 1,60,000 का माल है। जी अच्छा जी, 200 कुंटल मान लीजिए, 12 दूना 24, 2,40,000। 2 लाख, मतलब मैं आपका प्रॉफिट जोड़ दिया ना, 800 नहीं रुपए के हिसाब नहीं, से लागत 2,40,000। 200 क्विंटल पे लागत आपका 2,40,000। 2 लाख टका का लागत, 1,000 रुपया कुंटल पर लागत है, 2 लाख टका लागत है। अगर 1200 रुपया लग गया है क्या? जी नहीं नहीं, 1200-200 रुपया प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपया कुंटल हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। तो अगर मैंने 1200 बिका तो 40,000 रुपया बचेगा। अगर वही अगर बिकता है 2 लाख का लागत हो गया। अगर हम किसी से महाजन से लिए हैं तो उसका सूद जोड़ लीजिए, वो तो मुफ्त में तो हमको पैसा देगा नहीं। हाँ। बैंक तो हमको मुफ्त में पैसा नहीं देगा। परेशानी तो है। अगर वही चीज़ अगर 1800 में बिकता है तो हमको 1800 में बिकेगा तो 800 रुपया 600 रुपया बचेगा। हाँ। आपके घर में कितने परिवार हैं? बच्चे कितने हैं? हम 10 परिवार हैं हम लोग। 10 लोग हैं मतलब जी, जी। परिवार में। जी। क्या करता है सब कोई? सब खेती गृहस्थी पर निर्भर है। हाँ, 1-2 गो माल मवेशी है, अपना दूध खाने के लिए है बस। पूर्णिया में इस चीज़ से कितने किसान मतलब प्रभावित होंगे? 70%। 70% यहाँ के पॉपुलेशन के 70% किसान है हैं। जी। और सब मक्का की खेती करते जी, मैक्सिमम। अब मक्का का रोड पर देख लीजिएगा, आपको सुबह 4 बजे भोर से लेकर के 9 बजे तक आपको मक्के का गाड़ी दिखाई पड़ेगा रोड।